हेलो गाइस, मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और रात के 11 बज रहे थे, तो मैंने इस टाइम दिन में मेरी 2 से 3 घंटे पढ़ाई हो पाती है, तो मैंने सोचा कि रात में जब तक मैं अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर लूँगी तब तक मैं नहीं सोऊंगी। तो अभी 11 बज रहे थे, मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी है। तो पहले मैं खान सर के स्टडी चैनल से जो है ज्योग्राफी कंप्लीट कर रही थी, पर उसमें जो है नेट बहुत यूज़ हो जाता है, 2 ही वीडियो देखते हैं और नेट सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं लूसेंट से पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लूँगी। 3 से 4 बार उसको जो है रिवीजन कर लूँगी इस नवंबर में। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अपने सब्जेक्ट उठाऊँगी। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, इस टाइम कोल्ड हो गया है बाकी। और मैंने सोचा है हिंदी 1 घंटे, मैंने यहाँ पे सारे अपने वॉइस ट्राई कंप्लीट कर लिए हैं। और मैं आपसे 2 क्वेश्चन कर रही हूँ। पहला ये कि असम में चाय की कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, और नंबर 2 कि 1887 की जब क्रांति हुई थी तो बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। थैंक यू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और यहाँ पे मैं अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। तो याद करेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ। फिर देखेंगे कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में हुआ। फिर देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। और इन सब युद्धों के बीच में जब समाप्ति होती थी तो संधियाँ होती थी। तो देखते हैं कि कौन कौन सी संधि हुई। तो सबसे पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की, फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलुरु की, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की। और उस टाइम के जो भी अंग्रेज वायसराय हो रहे थे जब युद्ध के टाइम, उनको देखते हैं। तो द्वितीय में वॉरेन हेस्टिंग, और तृतीय में कॉर्नवालिस, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली। तो सब आमने सामने लिख लेंगे तो हम लोग को अच्छे से याद होगा। तो सबसे पहले ऐसे लिख के रिवीजन करेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 79 से 1792 में। और इधर याद कर लेंगे कि प्रथम में कोई नहीं था, दूसरे वाले में वॉरेन हेस्टिंग थे, तीसरे में कॉर्नवालिस थे, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेस्ली थे। और इधर पहले मद्रास, फिर मंगलुरु, फिर श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद देखते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी। फिर देखेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के बीच। फिर आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी के बीच। फिर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1842 से 1844 ईस्वी। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी। उसके बाद जो भी विदेशी आए थे उनके आगमन का सन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फहियान आया था 399 से 414 ईस्वी। वेनसांग आया था 1629 से 1645 ईस्वी। स्टिंग आया था 1671 से 1695 ईस्वी। अल मसूदी आया था 1915 से 1916 ईस्वी। तो इस प्रकार सब मुझे जो चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो मैं उसको ऐसे लिख के उसके बाद बार बार उसको रिवीजन करती हूँ, तो मुझे सन याद हो जाते हैं। वही मैंने आपके साथ भी शेयर किया है। अगर आप भी ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ 1 बज रहा था, मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी और मैं 1:30 बजे सो गई थी। उसके बाद सुबह मैं किचन में अपना किचन का काम करने लगी थी। और यहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है कोल्ड की वजह से। और यहाँ मैं चाय बनाई है, मैंने काली चाय बनाई है, काढ़ा। उसके बाद फिर मैं सुबह का रूटीन फॉलो कर रही थी, आटा सान के। उसके बाद मैं अपने पराठा वराठा बना के हस्बैंड को भेज दिया है। उसके बाद ये करते करते टाइम हो गया था 9:30। और उसके बाद फिर मैंने अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट दिन का शुरू कर दिया है। और इसमें मैं तत्सम तद्भव पढ़ रही थी। मैंने तत्सम तद्भव स्टडी 91 से भी पढ़े हैं, उनकी 2 वीडियो देखी हैं। बाकी मैंने जो है जो मेरी हिंदी की बुक थी मैंने उससे भी बार बार रिवीजन किया है। तो आप लोग भी ऐसे रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं इस टाइप से मल्टीपल बार रिवीजन कर रही हूँ हिंदी के लिए। और गाइस यहाँ से मैं आदित्य पब्लिकेशन बुक से और लूसेंट से मैंने सारे तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ लिए हैं। और अब इसको 2 दिन में बार बार रिवीजन करती रहूँगी।